भाई जरा बता दो, है ना? ओके है, ऑल ओके, ठीक है। तो फिर फटाफट आंसर करना करंट अफेयर से। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोलता है किस राज्य सरकार ने बालोद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है? ठीक है, अब जरा बताइए, अगर हम देखें कौन सा जिला है भाई, ये बालोद जिला है। ओके, और बालोद जिले में वहां पर लगभग जो आपको 436 ग्राम देखने को मिलते हैं, उन गांव में पिछले 2 साल से कोई ऐसा हमने नहीं सुना कि वहां पर बाल विवाह हो रहा हो, है ना भाई, बाल विवाह जैसी घटना हो रही हो, है ना भाई। 18 साल से कम के नीचे की बच्चियों की वहां शादी हो रही हो, तो वो कहां का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ओके, कहां का है? छत्तीसगढ़। अच्छा, अगर हम देखें इसमें, ये तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन सबसे ज्यादा बाल विवाह की प्रॉब्लम कहां पर आती है? सबसे ज्यादा जो आती है वो आती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इज द राइट फर्स्ट नंबर पे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिहार, तीसरा आपको देखने को मिलेगा झारखंड, है ना भाई। यहां पर कौन सा देखने को मिलेगा? झारखंड। आ जाओ भी नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया? जरा बताओ, क्या लगाओगे? महात्मा गांधी या फिर ताजमहल, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना, भारत माता या फिर लाल किला? देखो आरएसएस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना है, और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? नागपुर के अंदर हुई थी। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलता है। ओके, और किसने इसकी स्थापना करी थी? वो करी थी केशव बलराम हेडगेवार ने। ओके भाई, किसने करी थी? केशव बलराम, है ना, बलराम हेडगेवार, इन्होंने करी थी। क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा है? क्या लगा सकते हैं हम? यहां पर भारत माता का चित्र अंकित हुआ, और 100 रुपए का है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, 100 रुपए का सिक्के पर हुआ है। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल, किसको नियुक्त किया गया है? जरा बताओ। अगर हम देखें सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। 1969 में स्थापना हुई है, और हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो आए हैं, ये 30 सितंबर को ही आए हैं 2025 को। इसके जो नए नए डीजी आए हैं, वो कौन आए हैं? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो आए हैं प्रवीर रंजन इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? प्रवीर रंजन इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक यानी कि चिन्ह, लोगो जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? जरा बताओ, किसकी बनाई गई है? पीपल, नीम, आम या फिर बरगद? देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ओके, और यह स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यह हुई थी ली कमीशन यानी कि ली आयोग की। याद रखोगे, कौन से? ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अभी 1 अक्टूबर 2025 को इसका शताब्दी वर्ष शुरू हो गया है, यानी कि इसका 100वां साल शुरू हो गया है। 99 वर्ष पूरे हो गए इसके, ठीक है भाई। यानी कि अगले साल 1 अक्टूबर 2026 को इसके पूरे हो जाएंगे 100 साल। तो ये शताब्दी वर्ष इसका शुरू हो गया इस वजह से। तो ये माला जो है, ध्यान रखोगे, बरगद के पत्तों की है, ठीक है भाई। किसकी? बरगद। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहां पर 315 से लेकर 323 आर्टिकल में देखने को मिलता है, और संविधान के भाग आपको 14 में देखने को मिलता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? अजय कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय कुमार हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ये कब आए थे? ये मई में आए हैं, 2025 में इसके अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, इसमें अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये अपनी सालाना रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने देश का अटॉर्नी जनरल पुनः किसे नियुक्त किया है? दोबारा से किसको नियुक्त किया है? जरा बताओ, किसको नियुक्त किया है? अगर हम देखें, आर वेंकट रमणी है, या फिर आर के वेणुगोपाल है, या फिर आप लगाओगे कपिल सिब्बल है, या फिर रविशंकर है। हम अटॉर्नी जनरल को देख रहे हैं। ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे? 76 में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये 1 अक्टूबर 2022 को बने थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अब 2025 में फिर से इनको अपॉइंट कर दिया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर वेंकट रमणी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, आर वेंकट रमणी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, अगर हम देखेंगे इनका कोई कार्यकाल होता है क्या? नहीं, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये गद्दी पर बैठा रहता है, ठीक है।
अच्छा, ये लोकसभा और राज्यसभा की है ना भाई, चर्चाओं में भी हिस्सा ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में ये वहां पर हिस्सा ले सकता है, उनकी चर्चाओं में भी। किस आर्टिकल के थ्रू ऐसा कर सकता है? ये आर्टिकल 88 के थ्रू ऐसा कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, है ना, मतदान नहीं कर सकता। ये भी आप ध्यान रखोगे यहां पर, है ना। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जरा बताओ किसको सम्मानित किया गया है? ये हम लगाएंगे सहज समृद्ध, है ना भाई, और वीरप्पन, या फिर आप लगाओगे राकेश वर्मा और अजय शर्मा, या फिर अजय रस्तोगी और विजय दास, या फिर सी के रंगनाथन। जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वो है कौन? सहज समृद्ध, यानी कि एन देव कुमार और वीरप्पन, इन दोनों को किया गया है। अच्छा, अगर आप देखोगे भाई 1925 में किसका जन्म हुआ था? एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था। और 2025 में ध्यान रखोगे उनके जन्म के 100 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये 31वां सम्मान मिला था, ये कौन से नंबर का पुरस्कार था इनके नाम से? एमएस स्वामीनाथन जी के नाम से 31वें नंबर का जो इनको मिला है। ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया था 2023 में ही 28 सितंबर को, और 2024 में भारत रत्न मिला था आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु के कुंभकोणम से बिलोंग करते थे। ओके, अगर देखे मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताइए। जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें ये कौन सा है? मैरी ई ब्रूनो को है, या फिर आप लगाओगे फ्रेंड रामस्टेल है, या फिर आप लगाओगे शिमोन सागागुची है, या फिर आपको ये सभी लगते हैं? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश भाई। अगर हम देखें मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको किसको मिला है? तो सर हमारा राइट आंसर है ऑल इज द राइट आंसर, है ना भाई। ऑल वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, इनको मिला है। अच्छा, अगर हम देखें कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज? ये दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है? 1901 से। लेकिन ध्यान रखना 1901 से तो 5 ही क्षेत्र में मिल रहा था, बाद में अर्थशास्त्र का क्षेत्र जोड़ा गया था। तो ये किसके नाम से दिया जा रहा है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जा रहा है। और 1901 से रसायन में मिलना शुरू हो गया था, भौतिकी में मिलना शुरू हो गया था, चिकित्सा में मिलना शुरू हो गया था। किसमें? चिकित्सा में। और अगर आप देखोगे साथ में रसायन, भौतिकी, चिकित्सा के साथ शांति में मिलना शुरू हो गया था, और साहित्य में मिलना शुरू हो गया था। अर्थशास्त्र का बाद में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र का कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 1968 में, और 1969 में अर्थशास्त्र में पहली बार दिया गया। 5 कैटेगरी यहां पर हो गई, 1 कैटेगरी यहां हो गई, टोटल अब 6 कैटेगरी में मिलता है। बोलता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताइए। अगर हम देखें क्या नाम है? क्या विक्टर एम्ब्रोज, या फिर जेफरी ई, या फिर आप लगाओगे गैरी को लगाओगे इसमें से, है ना भाई, या फिर आप लगाओगे जॉन क्लार्क, या फिर आप लगाओगे मिशेल, और या फिर आप लगाओगे जॉन एम मार्टिन्स। तो हमारा राइट आंसर बी ही है, याद रखना। ठीक है भाई, कौन है? जॉन क्लार्क है, मिशेल है, और जॉन एम मार्टिन्स है। तो इनको मिला है किसका? भौतिकी विज्ञान में। ठीक है भाई, भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। क्लियर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है भाई, बी इज द राइट आंसर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव कितने फेज में करवाने की घोषणा करी? जरा बताओ क्या लगाओगे? 1, 2, 3, या फिर आप लगाओगे 4? अगर हम देखें चुनाव आयोग को देखते हैं भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। संविधान के भाग 15 में आपको देखने को मिल जाएगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्ञानेश्वर कुमार, है ना भाई, ध्यान रखोगे ज्ञानेश्वर कुमार। और 2 निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, जिसमें से एक है विवेक जोशी और एक है सुखवीर सिंह संधू। ठीक है भाई, एक है सुखवीर सिंह संधू। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम देखें कितने फेजेस में? 2 फेजेस में करवाने के लिए बोला था, और एक तो हुआ 6 नवंबर को, ठीक है भाई, 2025 में वोट डली, और एक डली 11 नवंबर को 2025 में ये वोट डली। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 243 सीटों पर टोटल ये मतदान हुआ था, ये आप ध्यान रखो। और वहां पर एनडीए जो जीत गया, एनडीए 202 सीट जीत गया है। समझ गए? कहां पर? बिहार के अंदर। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको पता है एक वहां पे जन सुराज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। किसने? जन सुराज पार्टी ने। वहां पर उन्होंने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा था, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगा था, समझ गए,
बेरोजगारी के नाम पर, और उनको 0 सीट मिली वहां पे, समझ गए। और चुनाव से पहले वहां के कुछ लोगों ने बोल भी दिया था कि यहां पर पढ़े लिखे लोगों को वोट नहीं मिलता है, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? जरा बताओ कौन सा पदक जीता। शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर आप लगाओगे ब्रॉन्ज है, या फिर उपरोक्त सभी आप लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें मीराबाई चानू को देख रहे हैं, ये जो मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू ने जब विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में हिस्सा लिया तो वो उसमें गोल्ड लेकर आई थी, और 2022 वाली में जब हिस्सा लिया तो उसमें वो क्या लेकर आई? सिल्वर लेकर आई थी। 2025 वाली में हिस्सा लिया, फिर से वो सिल्वर लेकर आई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सिल्वर लेकर आई है, और यहां पर वो सिल्वर ही लेकर आई 2025 में। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर इज द राइट आंसर। मीराबाई चानू को अगर आप देखोगे, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। कहां से? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था 2021 में टोक्यो के अंदर, उसमें ये गोल्ड से चूक गई थी, सिल्वर लेकर आई थी। ओके भाई, क्या लेकर आई थी? सिल्वर लेकर आई थी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर 20 वर्षों के बाद अक्टूबर 2025 में मड ज्वालामुखी फट गया? मड मींस गारा वाला, समझ गए भाई, जो गारा वाला ज्वालामुखी है वो फट गया। जरा बताओ कौन से द्वीप पर? शहीद द्वीप पर, स्वराज द्वीप पर, या फिर कार निकोबार पर, या फिर बाराटांग द्वीप पर? कौन से द्वीप पर वो फटा है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, है ना भाई, वो बैरन द्वीप नहीं है ना, बैरन नहीं, बाराटांग द्वीप। ठीक है भाई, बाराटांग द्वीप पर है वो। मड ज्वालामुखी है, मड ज्वालामुखी। ठीक है भाई, गारा वाला, लगभग 10 से 15 मीटर गारा के छींटे ऊपर छिटके थे जब ये फटा था, समझ गए। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, मड ज्वालामुखी है, मड, समझ गए भाई, यानी कि गारा वाला ज्वालामुखी है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वहीं पर आपको एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिल जाता है। एक्टिव वॉल्केनो है बैरन, याद रखोगे, बैरन, जो अंडमान निकोबार में ही है। सक्रिय ज्वालामुखी है, फटता रहता है। और एक यहां पर डोरमेंट है, डोरमेंट मतलब सुषुप्त, कभी कभी फटता है, यानी अचानक फट सकता है। ठीक है भाई, वो कौन सा है? नारकोंडम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नारकोंडम ज्वालामुखी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो एक्टिव वो है, सुषुप्त वो है वहां पर। और मृत तो बहुत है, समझ गए। मृत तो आपको महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे बहुत सारे, समझ गए। बोलता है नेवल एक्सरसाइज कॉन्कर 2025 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? अब कौन सी एक्सरसाइज है भाई? कॉन्कर है। किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है ना। कब से शुरू हुई थी? 2004 से शुरू हुई थी, है ना। पहली वाली जो हुई थी वो 2004 में शुरू हुई। और अब जब ये 2025 वाली हुई है, किस किस के बीच होती है? यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच होती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे हैंड इन हैंड ये जो एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच की है? हम बोलेंगे चाइना और भारत। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य किरण किस किस के बीच की है? नेपाल और भारत। ठीक है भाई, नेपाल और भारत के बीच की है। नेमीडेक एलिफेंट किस किस के बीच की है? अगर हम देखें नेमीडेक एलिफेंट जो है ये हो जाएगी भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, ऐसे कुछ एक्सरसाइज के आप नाम याद रखोगे। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन जापान के साथ, है ना भाई, शाबाश। बोलता है वन्यजीव सप्ताह 2025 ये कब मनाया गया? जरा बताओ ये कब मनाया गया? अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? वन्यजीव सप्ताह की बात कर रहे हैं। ये जो वन्यजीव सप्ताह है ये 2025 वाला, ये कब से कब के बीच में मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर, 3 से 9, 4 से 10, या फिर 5 से 15 अक्टूबर? ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। तो सर ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। हमारा राइट आंसर है 2 से 8 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? अमेरिका ने। अगर हम देखें अमेरिका की बात करते हैं भाई, है ना, अमेरिका की अगर हम बात करें, वहां पर 50 राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहां के प्रेसिडेंट है ट्रंप, और ट्रंप है कितनेवें नंबर के? 47वें नंबर के प्रेसिडेंट। कौन सी पार्टी से आते हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको बोला जाता है, यानी कि वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी। ओके, अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर वो कौन हो जाएंगे? क्या सर्जियो गौर को लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। और वहां के वाइस प्रेसिडेंट आपको कौन लगते हैं? जेडी वेंस। और जेडी वेंस की पत्नी का नाम क्या है? उषा वेंस। ठीक है भाई, वो कौन है? उषा वेंस उनकी पत्नी हो जाएंगी। अगर हम देखें अमेरिका को,
अमेरिका को अगर हम देखें, यहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी हो जाएगी। मिसिसिपी क्या है? एक लंबी आपको नदी देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। और यहां का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट मैकिलने हो जाएगा, माउंट मैकिलने, जो कि 6194 मीटर ऊंचा है। पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, और अमेरिका देश का तो है ही है। साहित्य के लिए 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं, हम साहित्य की बात कर रहे हैं। साहित्य में जो मिला है वो किसको मिला है? जॉन फॉसे, हान कॉन्ग, या फिर आप लगाओगे लॉजलो, या फिर एनी एर्नॉक्स को लगाओगे। वही साहित्य में लिटरेचर की अगर हम बात करें, वो हंगरी से आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हंगरी से आते हैं। लॉजलो इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। किसको बताएंगे हम? लॉजलो वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें शांति में किसको मिला है? शांति में मिला है मारिया को, याद रखोगे, किसको? मारिया को। और मारिया कहां से बिलोंग करती है? वेनेजुएला से बिलोंग करती है, वेनेजुएला से बिलोंग करती है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप पर पड़ने वाला देश है। कौन से महाद्वीप पर पड़ता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप पर। कौन सा देश? वेनेजुएला। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें वो कौन है? एलन मस्क है, मार्को रूबियो, या फिर उषा वेंस, या फिर जेडी वेंस। अभी देखा हमने, है ना भाई। अगर हम देखें वो कब आए थे? 21 अप्रैल को आए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेडी वेंस इज द राइट आंसर। वो अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ आए थे यहां पर। और आपको पता है 22 अप्रैल को हमारे देश में कौन सी घटना घटी थी, है ना? आपको पता है पहलगाम वाली घटना घटी थी। वो जिस भी देश में जा रहे थे वहां कोई ना कोई घटना उस समय पर घट रही थी, समझ गए भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम सॉन्ग आपको क्या लगता है? गलत ना होने चाहिए, ठीक है। अगर देखो तुम कम से कम गलती करोगे, गुंजाइश कम से कम करोगे, उतनी तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया है, समझ गए। उतना ही तुम्हें इस टॉपिक को बाद में कम रगड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या खेल के रंग बिहार के संग, या फिर खेल खेल में युवा उमंग, या फिर यूथ है हम बिहार के संग, या फिर ऑल? क्या लगता है इसमें से, है ना भाई। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार 7वें नंबर का था। शुरू कब हुए थे? 2018 में। उस समय पर खेलो इंडिया स्कूल गेम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर नाम कब चेंज हुआ? अगले वालों में ही चेंज हो गया था। पहले वाले तो दिल्ली के अंदर हुए थे 2018 में, फिर 2019 में जैसे ही पुणे में हुए ना, तब से इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। फिर उसके बाद 7वें नंबर के कहां पर हुए? बिहार में हुए। और बिहार में कब से शुरू हो गए थे? 4 मई से शुरू हो गए थे। 4 से 15 मई के बीच में शुरू हुए। और खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है भाई। गज सिंह इसका शुभांकर था। गज सिंह क्या था यहाँ पर? शुभांकर हो जाएगा। अच्छा, ये तो शुभांकर हो गया। यहाँ पर टॉप पर जो रहा है वो कौन रहा है? 58 गोल्ड मेडल लाके, टोटल 158 पदक लाके वो रहा है महाराष्ट्र टॉप पर। उसके बाद 39 गोल्ड मेडल के साथ 117 पदक लाके वो कौन रहा है? हरियाणा रहा है सेकंड पर, हरियाणा। अच्छा, बिहार 7 गोल्ड लेकर आया था और टोटल 36 पदक लाया था। और बिहार की जो रैंकिंग रही थी वो 15वें नंबर की रही थी, ठीक है भाई, 15वें नंबर की रही थी। ये भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है। बोलता है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से किस अभ्यारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया? कौन से में किया गया? जरा बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना भाई। कौन सा लगाओगे इसमें से? क्या आप लगाओगे नेवरा घाटी? नेवरा घाटी तो वहां है ही नहीं, ठीक है भाई। नामदफा या फिर रातापानी या फिर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, लास्ट के 2 में फाइट है, ठीक है भाई, लास्ट के 2 में फाइट है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, नीमच और मंदसौर में। नीमच में प्लस मंदसौर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाओगे, है ना भाई। अवर पावर अवर प्लेनेट, है ना, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा? अवर पावर, इसका जो थीम है वो है अवर पावर अवर प्लेनेट। ये आप ध्यान रखोगे, ये इसकी इस बार की थीम है। तो जरा बताओ कब मनाते हैं हम? पक्की बात है 22 को, बिल्कुल ठीक है। देखो हम डेज तो याद रख लेते हैं लेकिन थीम भी हमें याद रखनी पड़ेगी। एक बार देख लोगे ना, याद आ जाएगी पेपर में, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अफ्रीका देश गैबोन का नया प्रेसिडेंट, सैन्य नेता किसको चुना गया है? जरा बताओ, हम गैबोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा गैबोन। 54 कंट्रीज है यहां पर। अब इसका एक सैन्य नेता, है ना भाई, कोई प्रेसिडेंट बन गया। अब जरा बताओ कौन बना है?
क्या हम लगाएंगे? जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता है आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के किस जगह अप्रैल 2025 में 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया था। और वो कब की बात है? 22 अप्रैल की बात है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन से पर? पहलगाम इज द राइट आंसर। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। क्या ध्यान रखोगे? ऑपरेशन सिंदूर, और कहां पर? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर हमने आतंकी ठिकानों पर बम, ध्यान रखोगे, अंजाम दिया था। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और 7 ही मई को हमारे देश में लगभग 244 जिलों में क्या है? मॉक ड्रिल करवाई गई थी। मॉक ड्रिल करवाई गई थी। इसमें जो हमने मिसाइलें यूज करी थी वो ब्रह्मोस यूज करी थी। ब्रह्मोस यूज करी थी और बराक 8 मिसाइल का भी यूज किया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? क्या वो कैथोलिक के थे, या फिर आप लगाओगे प्रोटेस्टेंट के थे, या फिर ऑर्थोडॉक्स के थे, या फिर आप लगाओगे इनमें से सभी के थे? वो किसके थे जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें 1.34 बिलियन, ठीक है, बफ नहीं हो रही, सही चल रही है भाई। 1.34 बिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे वो, समझ गए भाई। 1.34 बिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, वो कैथोलिक थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथोलिक थे। उनका निधन हो गया। अब निधन जो हुआ वो कब हुआ? 21 अप्रैल को हुआ था। तो हमारे देश में 22 और 23 अप्रैल को झंडा झुका रहा था, है ना भाई, ध्यान रखोगे। हमारा आधा झंडा झुका रहा था। उसके बाद जब उन्हें दफनाया गया था ना 26 अप्रैल को, तब भी हमारा आधा झंडा झुका रहा था, यानी कि 3 दिन हमारा आधा झंडा झुका रहा। ओके, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया और निधन के बाद उन्हें 26 अप्रैल को दफना दिया गया। कहां पर? वेटिकन सिटी देश में। ये वेटिकन सिटी देश दुनिया का सबसे छोटा देश है, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। ये आपको जो इटली है ना, इटली यूरोप में, उसकी राजधानी है रोम। रोम के बीचों बीच बसा हुआ ये देश है, सबसे छोटा। यहीं इनको दफनाया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए। नासा अमेरिका की एजेंसी अंतरिक्ष, जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी, जरा बताओ क्या रहा हो? उनका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए थे वो अपने 70वें जन्मदिन पर पृथ्वी पर। जरा बताओ, राजाचारी है, डॉन पेटिट है, इवान वैगनर है, एलेक्सी है, कौन हो जाएंगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या डॉन पेटिट? यस, बहुत अच्छा आंसर है भाई। डॉन पेटिट वाले बच्चे बिल्कुल सही सही खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। क्लियर हो जाएगा। यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है ये नासा। बोलता केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले इस तरीके की गणना कब हुई है हमारे यहां? जरा बताओ, ये कब हुई है? 1931 में हुई है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, इससे पहले। अच्छा, अब जो ये शुरू होगी ये कब होगी? 1 अक्टूबर 2026 से पहले चरण की शुरू हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 1 मार्च 2027 से दूसरे चरण की शुरू हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, 2 फेजेस में होगी ये। और लास्ट टाइम जो हुई है वो 1931 में हुई है, जातिगत। बोलता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एनएसएबी के चेयरमैन जरा बताइए वो कौन बन गए हैं, है ना। अगर हम देखें एनएसएबी, ये जो बोर्ड है 1998 में बना था। इसी बोर्ड के अंदर एक पद आता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो वो कौन हो जाएंगे? वो तो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। लेकिन ये जो पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वो आलोक जोशी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? आलोक जोशी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज आपको कौन लगते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो, सबसे तेज आईपीएल में 30 बॉल में सेंचुरी है, वो तो क्रिस गेल की है भाई, है ना भाई, वो तो क्रिस गेल की है। और उनका जो रिकॉर्ड तोड़ दिया वो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया 35 बॉल में। मतलब तोड़ा नहीं है, सेकंड पर आ गए। ठीक है भाई, अभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, इन्होंने सेकंड पर आ गए। ये बात ध्यान रखोगे, यानी कि उन्होंने 35 बॉल में लगाया सेंचुरी। तो इन्होंने जो लगाया है वो कौन है? सूर्यवंशी हो जाएंगे। और इनकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 14 वर्ष की है। तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तो अभी नहीं तोड़ा है, लेकिन दूसरे नंबर पर जरूर आ गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस कब मनाया जाता है? सर अब जब हम देखें, ये जो हमसे पूछे श्रमिक दिवस के बारे में, ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मदर्स डे हम कब मनाते हैं, जरा बताना। मदर्स डे हम कब मनाते हैं? कौन बच्चा बताएगा? ठीक है भाई, जरा बताओ मदर्स डे कब मनाया जाता है, और फिर फादर्स डे कब मनाया जाता है ना? किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च कर दिया? अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। कब लॉन्च किया है? 28 अप्रैल को लॉन्च किया है। कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए? 27 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए। क्यों कर दिए? इंटरनेट सुविधा को अच्छा बनाना चाहते हैं वो। इंटरनेट सुविधा को वो और बेहतर और ध्यान रखोगे, उसको और ज्यादा फास्ट बनाना चाहते हैं ये अमेजन वाले। कौन? अमेजन वाले। ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? ये कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे। क्या टोंगो है, त्रिनिदाद टोबैगो है, मलेशिया है, फिर मालदीव है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर त्रिनिदाद एंड टोबैगो इज द राइट आंसर। ये कहां पर पड़ता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, इससे बिल्कुल ऊपर की साइड यहां पर आपको त्रिनिदाद एंड टोबैगो देखने को मिल जाएगा। यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन द्वीप है, कैरेबियन सागर के आसपास पड़ने वाले द्वीप है, तो उसी की ये बनी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। भारतीय मूल की है। आ जाओ नेक्स्ट पर। एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में इनमें से किसका इतिहास हटा दिया गया है? जरा बताओ किसका इतिहास हटा दिया गया? देखो सिर्फ 7वीं से ही तो हटा दिया है भाई। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना, उनमें तो है। अब जरा बताओ मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, मगध है, या फिर आप लगाओगे ए और बी इज राइट, है ना? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी मुगल और दिल्ली सल्तनत का हटा दिया गया है। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे। कितने लोगों को दिए? तो ये जो हमारे पद्मा अवार्ड है टोटल जो मिले हैं 139 को मिले हैं। अब इसमें से पद्मा विभूषण जो मिले हैं वो कितनों को मिले हैं? वो 7 को मिले हैं। और इसमें से जो पद्मा भूषण मिले हैं वो मिले हैं 19 को, और जो पद्मा श्री मिले हैं वो मिले हैं 113 को। और अगर आप देखोगे 23 महिलाओं को मिले हैं, 23 महिलाओं को मिले हैं, और 10 विदेशी को मिले हैं, 10 विदेशी को, और 13 मरणोपरांत को मिले हैं, 13 मरणोपरांत को मिले हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? 7 इज द राइट आंसर। 7 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। देखो इन चीजों को ध्यान रखना, इन्हीं से ही स्टेटमेंट बनाता है, समझ गए? जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट इन्हीं से बनता है। बोलेगा इनमें से कितनों को इतने मिले हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। बोलता है राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मा भूषण अवार्ड दिए? अभी हमने देखा पद्मा भूषण 19 को मिले हैं। अगर हम देखें महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख रुपए में खरीदकर वापस मंगवाई है? तो सर ये कहां से मंगवाई है? रघुजी भोसले, जिन्होंने 1730 में नागपुर के अंदर भोसले वंश की नींव रखी थी। कौन से? भोसले वंश की नींव रखी थी। अब जरा बताओ रघुजी भोसले की तलवार कहां से आई है? लंदन से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना, ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। अब शिलोंग कहां पर है? शिलोंग आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा भाई, है ना। सिलचर कहां मिल जाएगा? असम में देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों राज्यों के बीच की परियोजना होगी। है बिल्कुल ठीक है, इन्हीं दोनों राज्य की है। ठीक है भाई, और कितनी लंबी है? 166.80 किलोमीटर। ठीक है भाई, 166.80 किलोमीटर, 22,000 करोड़ का इसमें खर्चा आना था। ये भी आप ध्यान रखोगे, 22,000 करोड़ का इसमें क्या आना था? खर्चा आना था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मेघालय और असम। अभी क्या था? उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से लेकर बलिया के बीच में 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाने वाला था, उसको अब उसने रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अब नहीं बनाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कब मनाया जाता है? क्या आप लगाओगे? 1 मई, 3 मई, 5 मई, कितने मई है ना भाई? तो सर हमारा राइट आंसर है 3 मई इज द राइट आंसर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक किस देश की है? इस रिपोर्ट को कौन पब्लिक करता है? वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करता है। कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। याद रखोगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करता है।
अब जरा बताओ पहले नंबर पर किसकी मीडिया बहुत अच्छी है? नॉर्वे इज द राइट आंसर, है ना भाई, नॉर्वे की हो जाएगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? हमारी मीडिया कितनी अच्छी लगती है आपको, है ना भाई? अगर हम देखें भाई 151 है 2025 में भारत की, 2024 में 159, और ध्यान रखोगे 2023 में कितनी रही है? 161। तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि 2023 के मुकाबले 2025 में कितने अंकों में सुधार है, ऐसे भी करके क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, अब सबसे गिरी हुई जो मीडिया है वो किसकी है? वो है इरिट्रिया की, याद रखोगे इरिट्रिया, आपको 180 पर देखने को मिल जाएगा। आप बोलोगे सर उत्तर कोरिया और चाइना से भी गिरी हुई है, हाँ ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 179 पे आपको उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा, उत्तर कोरिया 179 पे आपको देखने को मिल जाएगा, 178 पे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, यानी इनसे भी गिरी हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 151। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गिरजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके थे? मोदी जी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर एच.डी. देवगौड़ा? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें 2005 से लेकर 2011 के बीच में 3-3 साल के 2 टर्म के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी, और वो कार्यकाल में कौन से प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री भी रही है 2013-14 में? जरा बताओ। 2013-14 में वो रही है कैबिनेट मंत्री भी मनमोहन सिंह जी के समय पर। मनमोहन सिंह जी इज द राइट आंसर, ओके, है ना। एक देखो स्किप कर रहा है, स्किप क्यों करना है? कर सकते हो। 2004 से लेकर 2014 के बीच में 5-5 साल के 2 साल के लिए, मतलब 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी। ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने? ओके, अगर हम देखें, देखो ऐसा है, ये जो ग्रामीण बैंक आप देखते हो ना, है ना, इनको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्लियर हो जाएगा, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। तो क्या हुआ कि साल 2004 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई और बोला कि एक राज्य एक आरआरबी, यानी कि एक राज्य में बस एक ही आरआरबी होना चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। मर्ज कर करके उनको कम पर ले आए। अभी जो लास्ट टाइम मर्ज हुए हैं वो 43 से 28 पर आ गए अब। तो राइट नाउ हमारे पास 28 है। अभी ये मर्ज जो हुआ था आखिरी बार 1 मई 2025 को मर्ज किया गया था इनको, ठीक है। 28 जो है ये, अभी आपको 26 तो राज्य में मिल जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश में मिल जाएंगे, तो 28 हमारे पास आरआरबी है। तो ऐसे बिहार के को भी विलय कर दिया, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को मिला के एक बना दिया बिहार ग्रामीण बैंक, और उसके अध्यक्ष बना दिए आशुतोष कुमार झा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सिप्री की ताजा रिपोर्ट वर्ष 2025 में जो जारी हुई है ना, के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? ये पहला, दूसरा, चौथा या फिर 5वें स्थान पर रहा है? जरा बताओ कितनेवें नंबर पर रहा है मिलिट्री खर्च के मामले में? सेना पर खर्च 2025 में आई है रिपोर्ट, किसके आधार पर है? 2024 के आधार पर है, ठीक है। 2024 के आधार पर 2025 में जो आई है मिलिट्री खर्च में हम कितने नंबर पर है? 5। पहले नंबर पर यूएसए है ना मिलिट्री खर्च में। उसके बाद कौन हो जाएगा? यूएसए के बाद फिर चाइना हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा मिलिट्री खर्च के मामले में। तो हम 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। आज बहुत बढ़िया भाई। सिप्री, इसमें ना रैंकिंग भी लगाने को बोल सकता है पेपर, ध्यान रखना कि इनमें से रैंकिंग लगा के दिखाओ। चलो, बोलते हैं सिप्री की ताजा रिपोर्ट वर्ष 2025 में जारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में फर्स्ट नंबर पर कौन है? यहां पर यूएस, ठीक है भाई। यहां पर कौन हो जाएगा? अमेरिका। आ जाओ नेक्स्ट पर। हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरीके की व्यापी पूरे देश में, है ना भाई, जो मॉक ड्रिल हुई थी वो जरा बताइए। देखो, इससे पहले जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, हमारी जब भी पाकिस्तान से ही बजी थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इस बार भी ये 244 जिलों में हुई है, लेकिन इस बार सीमावर्ती की तरफ हुई है। जो सीमावर्ती राज्य है ना, जो हमारे सीमावर्ती राज्य है, उस तरफ के जिलों में हुई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 7 मई को करवाई गई थी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी पार्टी ने मई 2025 में चुनाव जीत लिया और उन्होंने दूसरी बार यह पद संभाला है। जरा बताओ वो कौन हो जाएंगे, है ना। क्या आप लगाओगे इसमें से? थर्मन हो जाएंगे, ली हो जाएंगे, हैन स्वीट किंग हो जाएंगे, या फिर लॉरेंस वैंग हो जाएंगे? कौन है? लॉरेंस वैंग इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। शाबाश।
बोलते बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन ये किसने किया है, जरा बताओ ये किसने किया। क्या द्रौपदी मुर्मू है, मोदी है, नीतीश कुमार है, या फिर आप लगाओगे अमित शाह है। अगर हम देखें उनका जो हुआ था 4 मई को उद्घाटन, और ये पटना से हुआ है। हालांकि मोदी जी पटना गए नहीं थे, वर्चुअल माध्यम से ही कर दिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोदी जी इज द राइट आंसर, इन्होंने किया है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। बोलते हैं एंथनी अल्बनीज दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एंथनी अल्बनीज देखो वो 2022 में बने थे वहां के प्रधानमंत्री, और 2025 में 3 मई को वहां फिर से रिजल्ट आया, उनकी है लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी ने 89 सीटें जीत ली। तो हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के वो दोबारा से बन गए। ठीक है भाई, कहां के, ऑस्ट्रेलिया के बन गए। आज नेक्स्ट पर तो ध्यान रखना इनकी पार्टी का क्या नाम है, लेबर पार्टी। ठीक है, जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा खिताब ये 2025 का किसने जीत लिया, जरा बताओ। बायर्न म्यूनिख ने, या फिर लीवरकुसेन ने, फ्राइनबर्ग ने, या फिर आप लगाओगे बोरुसिया डॉर्टमुंड ने, किसने जीता है। अगर हम देखें है ना 33वीं बार जीता है, 33वीं बार। तो हमारा राइट आंसर है बायर्न म्यूनिख इज द राइट आंसर। ये प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी, 1963 में शुरू हुई थी ये प्रतियोगिता। ओके बच्चे, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बताने हैं हमें, है ना। वैसे तो हमें पता है अमरप्रीत सिंह है भाई, एपी सिंह है। अमरप्रीत सिंह हमारी सेना के वायुसेना के प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या उप प्रमुख बताने हमें, तो नर्मदेश्वर तिवारी, पीके तिवारी, या फिर आप लगाओगे आर के वर्मा, या फिर पीके सहगल। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, शाबाश, बहुत अच्छा। हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलते सबसे ज्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार मिले हुए हैं, जरा बताइए कितने 4 पुलित्जर पुरस्कार। देखो पहली बात तो पुलित्जर पुरस्कार देता कौन है, 1917 में इसकी शुरुआत हुई है ना, शुरुआत हुई है। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, अमेरिका में। और ये 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, एक ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, अब तो साहित्य में भी दिया जाने लगा है, और संगीत में भी दिया जाने लगा है। तो अब तो 4 कैटेगरी में ये दिया जाने लगा है। और ये किसको मिला, द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ये कब से शुरू हुआ था न्यूज़पेपर, ये 1851 से शुरू हुआ था। क्लियर हो जाएगा, आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, जरा बताओ यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। क्या हम लगाएंगे अजय कुमार, अजय सूद, विक्रम भट्ट, या फिर विक्रम मिस्त्री हैं, ये कौन हो जाएंगे, यूपीएससी के नए नए चेयरमैन बने हैं, है ना भाई। तो ये कब बने, अभी देखा हमने मई 2025 में बने हैं, अजय कुमार बने हैं। क्लियर हो जाएगा, अजय कुमार इज द राइट आंसर। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, और संविधान के भाग आपको 14 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये बना था कब, ये बना था 1 अक्टूबर 1926 को। कौन से कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर। तो इसको अभी कितने वर्ष हो चुके हैं, 99 वर्ष हो चुके हैं। ये इसका 100वां साल चल रहा है, यानी 2026 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे इसे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मई 2025 में किसे चुना है, जरा बताओ। जस्टिस डीवाई पाटिल को, एस के कौल को, संजीव खन्ना को, सूर्यकांत को। ये नालसा क्या है भाई, है ना, अगर आपसे पूछा जाए नालसा, नालसा अगर आप देखोगे 1987 में बना है। और नालसा का काम क्या होता है ना। जैसे मान के चलो किसी क्षेत्र में भाई भुखमरी ज्यादा है, आप भुखमरी वाले क्षेत्र से आते हैं, या फिर आप बाढ़ वाले एरिया से आते हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, या आप जो है बंद है जेल में, आपको सहायता चाहिए, तो ये आपकी मदद करेगा नालसा। और नालसा के भी अध्यक्ष जो है वो जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन मई 2025 में किया। देखो उस समय पर ये थे, ठीक है भाई, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति, बट इन्होंने जुलाई में इस्तीफा दे दिया, जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने मई 2025 में किसकी बुक का, है ना, ध्यान रखोगे, विमोचन किया, बंडारू दत्तात्रेय। ये भी उस समय पर हरियाणा के गवर्नर थे, लेकिन अब नहीं है, हरियाणा के ये गवर्नर थे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आज भी नेक्स्ट पर। भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार
देखो रिपोर्ट आई है 2025 में, आधार पर है 2021 के। भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.5, 2.0, 2.3, 1.6। जरा बताओ इस हिसाब से आपको कितनी लगती है ना भाई? शाबाश, पक्की बात है 2.0, शाबाश। यानी एक माता जी के पास औसतन बच्चे इतने हैं। 2000 है ना, 2021 के आधार पे है। अभी तो ये बहुत ज्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। अगर आप 2025 वाली रिपोर्ट आएगी कहीं जाके 2028-29 में, तब आपको पता चलेगा बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छी जनसंख्या चलाने के लिए 2.1 रखना बहुत जरूरी है, समझ गए। लेकिन हम तो उससे नीचे रह गए या फिर ऊपर ही थे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी का नया प्रबंध निदेशक ये किसे नियुक्त किया है? जरा बताओ। राकेश भारती, प्रकाश मखदूम, या फिर आप लगाओगे अशोक विज, या फिर आप लगाओगे राजेंद्र अर्लेकर। अगर हम देखें एनएफडीसी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे एनएफडीसी कब बना है? ये 1975 में बना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अब जरा बताओ इसका काम क्या है? इंडियन फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना, पूरी दुनिया में फैलाना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन है? प्रकाश मखदूम इज द राइट आंसर। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल समय से पहले ही खत्म कर दिया और उनको वापस बुला लिया? बोला बस तुम आ जाओ भाई, बाद में देखेंगे जो होगा, ठीक है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? वर्ल्ड बैंक, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र, या फिर आप लगाओगे एशियाई विकास बैंक। अगर हम देखें केवी सुब्रमण्यम को कहां से बुला लिया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बुला लिया, आईएमएफ से बुला लिया। आईएमएफ 1944 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी के अंदर। और इसकी जो एमडी है वो कौन है? क्रिस्टीना है, याद रखोगे क्रिस्टीना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टीना जॉर्जियावा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीति संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए हैं? देखो भाई, आप लोगों को पता है हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पाकिस्तान, पीओके और आजाद कश्मीर में आतंकी ठिकानों को उड़ाया था हमने। तो अब उसका बताने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कि हमने आतंकवादियों को ही मारा है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, इस वजह से हमने किया है। इसको बताने के लिए यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश है वहां पर 7 डेलीगेशन बनाकर भेजे थे हमने, 7 डेलीगेशंस। इससे पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं, इससे पहले भी डेलीगेशंस बनाए जा चुके हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। किसने किया है? राष्ट्रपति ने, ध्यान रखना। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? क्या हम लगा सकते हैं? गुलजार है या फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य, प्रतिभा राय, ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और कितनेवें नंबर का है? 58वां, ठीक है। गुलजार को उर्दू भाषा के लिए मिला है और रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए मिला है। कौन सी? संस्कृत भाषा के लिए, ओके। इसमें कितनी राशि मिलती है? 11 लाख रुपए की। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, इसकी स्थापना हो गई। और 1965 में ये पहली बार मिला है ना भाई, ध्यान रखोगे पहली बार मिला था। और किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला। तो उनको किस भाषा के लिए मिला? वो मिला है जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, मलयालम। लेकिन अब तो ये 59वें नंबर का भी मिल चुका है। तो किसको मिला है 59वें नंबर का? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ल, ये इनको किस भाषा के लिए मिला? हिंदी भाषा के लिए मिला। कहां के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, है ना भाई, छत्तीसगढ़ के लिए। आप मुझे बता सकते हो कि 57वें नंबर का ये किसको मिला था? 57वें नंबर का ये किसको मिला था? जरा देखो, ठीक है। क्या लगाओगे तुम राइट आंसर? भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, कब? मई 2025 में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये वेस्ट बंगाल में ही किया है। हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? वेस्ट बंगाल। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर जरा बताइए वो कौन हो जाएंगे? भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर, है ना भाई, है ना? चबा गए है भाई, ये कौन है? अभी तक तो आया नहीं। दामोदर मोजो, नायक का आंसर ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अगर हम देखें 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? क्या आप लगाओगे इसमें से? एल आर श्रीहरि इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, यही थे 86वें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 87वें हरि कृष्णन है, 87वें किसको लगाओगे आप? हरि कृष्णन हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 88वीं दिव्या देशमुख हो जाएंगी, दिव्या देशमुख। 89वें नंबर पर कौन है? रोहित हो जाएंगे। अच्छा 90वें नंबर पर कौन है बताओ? ठीक है भाई, 90वें नंबर का कौन आया?
अगर हम देखेंगे सबसे पहला 1988 में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद बने थे, हमारे विश्वनाथ आनंद बने थे। और अगर आप देखोगे अब तक कितनी महिलाएं बन चुकी हैं, 4 महिलाएं बन चुकी हैं ग्रैंड मास्टर, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना। अगर आप देखें कितनी, 4, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो 90वें नंबर का कौन है, शाबाश, बहुत अच्छे, कौन बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें वो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, या फिर आप लगाओगे उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, है ना भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, है ना भाई। इलापति वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, 90वें इलापति, शाबाश। बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य का पहला स्थान है, तो पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, 58 गोल्ड के साथ 158 पदक, ठीक है भाई, और टॉप पर रहा। उसके बाद 39 गोल्ड के साथ 117 पदक हरियाणा सेकंड पर रहा, हरियाणा सेकंड पर रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग, कतर के दोहा में जो डायमंड लीग होती है उसमें कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें क्या 90.23, 90.01 या फिर 91.06 या फिर आप लगाओगे 85.64, तो हमारा राइट आंसर है 90.23 इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान वाले ने, है ना, जब इन्होंने सिल्वर जीता था 2024 पेरिस में, नीरज चोपड़ा ने, उसने गोल्ड जीता था, उसने कितने मीटर दूर भाला फेंका था, है ना भाई, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया और कई देशों के लोगों और ग्लेशियरोलॉजिस्ट ने मई 2025 में श्रद्धांजलि दी है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें नेपाल, चीन, भूटान या फिर आप लगाओगे स्विट्जरलैंड, ये कौन सा है। देखो भाई 1960 से लेकर और 2025 तक 75% वो जो ग्लेशियर है वो सिकुड़ चुका है, यानी खत्म हो चुका है। अब वो वापस से कमबैक नहीं करेगा, अब वहां पे बर्फ नहीं जम पाएगी कभी वापस से अच्छे से, तो इसलिए उसको श्रद्धांजलि दे दी नेपाल के लोगों ने, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन गड़बड़ कर रहा है ना भाई। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी है। अच्छा, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है उससे सलाह ले सकता है, सही बात है ना। और वो किस आर्टिकल के थ्रू ले सकता है, 143। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है, जरा बताओ किसको दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक। अगर हम देखें आर्मी के अंदर वो कौन से पद पर थे, सूबेदार मेजर के पद पर थे, सूबेदार मेजर। फिर उन्होंने आर्मी की जॉब छोड़ के उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की जॉब पकड़ी। ये भी आर्मी जैसी ही है और इसकी स्थापना 1941 में हुई है। लेकिन टीए में क्या है, आपको बस साल भर में कुछ ही समय के लिए काम करना होता है, उसी समय पर सिर्फ वेतन भी मिलता है, यानी कि ये एक आर्मी के बैकअप के लिए बनाई गई है। तो ये कौन है, नीरज चोपड़ा, ये टीए में जाकर क्या बन गए, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। एमएस धोनी भी टीए में ही है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, एमएस धोनी टीए में है, कपिल देव भी टीए में ही है। अगर हम देखें फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया। कांगो गणराज्य है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, या फिर आप लगाओगे बेल्जियम है। ओके, अगर हम देखें, देखो भाई अफ्रीका का ही देश होगा, उन्हीं गरीब लोगों पे अपनी चला सकते हैं बस, है ना भाई। तो ये है कौन सा, ध्यान रखोगे, कांगो गणराज्य इज द राइट आंसर। ओके भाई, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, भैया वो तो यूरोपियन कंट्रीज है, वो अपने यहां बैन काय को झेलेंगे, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सैफ की बात। सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब ये जो 2025 वाला जीता है वो किसने जीता है, भारत ने। किसको हराकर, बांग्लादेश को। भारत ने 2023 में भी जीता था, किसको हराकर, पाकिस्तान को। तो दोनों पड़ोसी देशों को हम हरा चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, जरा बताओ। ये अब्दुल्ला हमदोक है, या फिर इदरीस खान है, या फिर आप लगाओगे तैयब इदरीस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर क्या है कि जैसे मान के चलो ये पहले पूरा एक सूडान देश था, ठीक है, पूरा 2001 में ये 2 भागों में बट गए।
तो जो नीचे वाला है उसको साउथ सूडान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। ऊपर वाले को सूडान ही बोला जाता है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। सूडान में 2023 में गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बन गए यहां पर? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखोगे, कामिल अल तैयब इदरीस इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर बोलता है प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को हो गया। वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे? वो किसके रह चुके थे जरा बताओ। 2015 में पद्म विभूषण भी मिला था। योजना आयोग के, अंतरिक्ष ऊर्जा आयोग के, या फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ, कौन सा है? उसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे में आपको देखने को मिलेगा। ट्राम्बे आपको कहां पर देखने को मिलता है? बॉम्बे के पास। ठीक है भाई, यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो वो है परमाणु ऊर्जा आयोग। और 2015 में इनको क्या मिला था? पद्मा विभूषण भी मिला हुआ है। पद्मा विभूषण भी मिला हुआ है। आजो नेक्स्ट पर। सबसे ज्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए। तो वो कौन है? कामिरीता शेरपा है, या फिर अंगरीता शेरपा है, या फिर आप लगाओगे लखपा शेरपा, या फिर शुभम धनंजय। ये कौन हो जाएंगे भाई? शेरपा तो है ही। शेरपा का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी ना किसी का गाइडर है ना, जो हिमालय पर चढ़ने के लिए गाइड करते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलिए, हम तुम्हें गाइड करेंगे कहां पर कैंप लगाना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे आप सेफ आओगे। तो ये शेरपा का ही काम करते हैं। तो इन्होंने ऐसे करके 31वीं बार चढ़ाई कर ली है। नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, आजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से कौन सी है? भारत में जो वन क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान होता है वो किस वजह से होता है? क्या कृषि क्षेत्र का विस्तार हो जाने की वजह से, जंगल में आग की घटना, या फिर लकड़ी के लिए वनों की कटाई, या फिर शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है इस वजह से है ये? तो हमारा राइट आंसर है जंगल में आग की घटना इज द राइट आंसर। समझ गए? हमारे यहां सबसे ज्यादा जंगलों का जो नुकसान है वो इस वजह से। अब सोचो, हम कहते हैं भाई हमने कोई जंगल काट दिया, अनेकों भाई जंगल काट दिया, भाई कितना बड़ा नुकसान है, पेड़ काट दिया, और जो जल गया उसका क्या? जो पूरा जंगल ही जल गया उसका क्या? उसका तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे जल गया, कहां हो गया, क्या काम हो गया। बोलता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW के नए डेटा के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए? जरा बताओ, क्या लगाओगे? हमने कितने हेक्टेयर, जरा बताओ, प्राइमरी लेवल के जंगल खो दिए हमने, जरा बताओ। तो वो है 18,200 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 10,000, ध्यान रखोगे, वर्ग मीटर होते हैं। इतने वर्ग मीटर होते हैं, समझ गए भाई, एक हेक्टेयर के अंदर। और हमने 18,200 खो दिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 2024 के हिसाब से। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हमने किसको बनाया? जरा बताओ, क्या लगाओगे? अगर हम देखें ब्रिक्स बैंक के बारे में पूछ लो, या फिर उसको हम NDB बोल देते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि, है ना। तो NDB का जो नया नया सदस्य है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, वो अल्जीरिया बना है इसका नया नया सदस्य। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर। अमेरिका म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई है? ओके, AMA जो अवार्ड है वो अमेरिका में दिए जाते हैं 1974 से। तो 2025 में ये 51वें नंबर के दिए गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा कुमारी को मिले। ठीक है भाई, राजा कुमारी। बोलता है कर्नाटक ने केंद्र सरकार के NOC के बिना रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया? देखो, उसने केंद्र सरकार से NOC भी नहीं ली और नाम भी बदल दिया, और क्या रख दिया? बेंगलुरु साउथ रख दिया उसका नाम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित जहाज का पुनर्निर्माण किया, इसका नाम जरा बताइए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ये INSV अजंता हो जाएगा, तारिणी हो जाएगा, सरयू हो जाएगा, या फिर कौंडिय हो जाएगा। पहली बात तो ध्यान रखना, 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों से ये प्रेरित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र में, आप संभाजीनगर में है। ओके, तो इसका नाम है INS कौंडे इज द राइट आंसर। INS कौंडे ये किसने डेवलप किया है? संस्कृत मंत्रालय और इंडियन नेवी ने। ओके भाई, अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत मंत्रालय और इंडियन नेवी ने, ऐसे आप ध्यान रखोगे, इंडियन नेवी, इन्होंने इसको डेवलप किया है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं भाई। बोलते किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित कर दिया? महावत का मतलब क्या होता है?
महावत मतलब यानी कि हाथियों को ट्रेंड करने वाले लोगों को महावत बोला जाता है, या फिर हाथी को चलाने वाले को महावत बोला जाता है। तो पहला महावत गांव कौन सा बना दिया? थिप्पाकाडु, यारलंग, या फिर तिरुपुद, या फिर आपको लगेगा तिरुनुवेली। तो हमारा राइट आंसर है थिप्पाकाडु। अब ये जो थिप्पाकाडु है ये कहां पर है? ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर? तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी जिले में देखने को मिल जाएगा। उनके लिए 44 घर बना दिए गए हैं उस गांव में। अब वो वही हाथियों को ट्रेंड करेंगे उसी इलाके में। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक अनोखी गुफा मछली की खोज करी है? एक अनोखी गुफा मछली ये कहां से देखी गई? मेघालय में देखी गई है, ये पानी के नीचे गुफाओं में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमिडेक एलिफेंट मई जून 2025 को शुरू हुआ? अब जरा बताओ, मई में शुरू हुआ, जून में खत्म हुआ, नेमिडेक एलिफेंट किस किस के बीच होता है ना भाई? अगर हम देखें ये 31 मई को शुरू हुआ 2025 में, 13 जून को खत्म हुआ 2025 में। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम इसमें से मंगोलिया लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, मंगोलिया। बोलता है 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही ये कौन बने हैं? 7 चोटियों पर, 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची ऊंची चोटियों को, है ना भाई, उन पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बने हैं। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए नहीं बी होगा, बी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट। बोलता है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये भारत में कहां पर होगा? जरा बताओ। देखो 1982 में तो ये दिल्ली में करवाया गया था, 1982 में दिल्ली में हुआ था। अब जो ये 2026 का होने जा रहा है 1 से 10 अप्रैल के बीच में होने जा रहा है, जरा बताओ कहां होने जा रहा है? ठीक है भाई, पक्की बात है क्या? इसे हम बी लगाए? बी लखनऊ नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो अहमदाबाद पक्का? अहमदाबाद ही है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये होने जा रहा है। ठीक है भाई, ये होने जा रहा है अहमदाबाद। आपको साबरमती नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा, साबरमती नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। रोमानिया के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए। अगर हम देखिए सिमाना हालेप, या फिर डैन, या फिर एंस्कू, या फिर आप लगाओगे सिमियन, ये कौन सा हो जाएगा? रोमानिया कहां का देश है? रोमानिया है यूरोप का कंट्री। ठीक है भाई, कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा यूरोप का कंट्री है। अब जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर है निकोसोर डैन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, निकोसोर डैन। बोलता है आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वैसे तो आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस क्रिस गेल के हैं। किसके हो जाएंगे भाई? क्रिस गेल के हो जाएंगे। लेकिन कौन भारतीय बन गए हैं जो 300 छक्के पार कर गए हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा। इन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया था मई 2025 में ही। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ ये जून 2025 में कौन बने हैं? देखो ये थिएटर कमांड क्या होती है? वैसे तो हमारे यहां पर कमांड अलग अलग है, आपको साथ ही आपको एयरफोर्स की मिल जाएंगी, साथ ही आपको आर्मी की देखने को मिल जाएंगी, 3 आपको नेवी की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहां पर अलग अलग कमांड है, लेकिन थिएटर कमांड उसको बोलते हैं जो कंबाइंड हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की हो। तो ये तीनों की आपको अंडमान निकोबार में आपको एक थिएटर कमांड मिल जाएगी हमारी। उसका जो नियुक्त हुआ है कमांडर इन चीफ वो है दिनेश सिंह राणा। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि कौन हो जाएंगे? दिनेश सिंह राणा इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत ली? भाई अगर आप देखोगे 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और उसका 18वां सीजन 2025 में हुआ, और इसका फाइनल जो हुआ वो 3 जून 2025 को हुआ। और वो कहां पर हुआ? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में है। वहां जब ये फाइनल हुआ तो ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, और आरसीबी उसे 6 रन से जीत गई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किसको हराया है यहां पर? पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स के कप्तान कौन? वो है श्रेयस अय्यर। याद रखोगे, श्रेयस अय्यर हो जाते हैं। और आरसीबी के कैप्टन कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं रजत पाटीदार। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? जरा बताओ। ऑरेंज कैप यानी इस बार जो रन बनाए हैं बैट्समैन ने, किसने ज्यादा बनाए हैं? अगर हम देखें 759 रन बनाए हैं उन्होंने, और वो गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? साई सुदर्शन हो जाएंगे। अच्छा, पर्पल कैप किसको मिला है भाई? यानी कि विकेट किसने लिए एक सीजन में? तो 25 विकेट जो लिए हैं एक ही सीजन में प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं, और ये भी गुजरात टाइटंस की ओर से ही खेलते हैं। ये भी गुजरात टाइटंस की ओर से ही खेलते हैं। अच्छा, एमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है?
एमर्जिंग प्लेयर इन्हीं को मिला है जिन्होंने रन ज्यादा बनाए हैं, साई सुदर्शन, याद रखना इस सीजन का। बोलता आईपीएल 2025 में फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला है, फाइनल का, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी फाइनल में, तो जरा बताइए वो किसको मिला, वो हो जाएंगे कृणाल पांड्या, और ये आरसीबी की टीम से खेलते, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर बोलता है 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम जरा बताइए, मिस वर्ल्ड विजेता कौन है 2025 में। देखो ये जो 72वीं प्रतियोगिता है 7 मई से शुरू हुई थी और 31 मई तक गई है भाई 2025 में, और हैदराबाद में हुई है, और हैदराबाद कहां पर है, तेलंगाना की राजधानी। तो इसकी एक टैग लाइन थी, है ना, तेलंगाना जरूर आना। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है ओपल सुचाता चुआंगस्त्री, थाईलैंड से आती है, ये जीत गई इसको। हालांकि ये 2024 के नाम से इनको ट्रॉफी मिली है और ये 2025 में आयोजित की गई है। ठीक है, 72वें नंबर की। बोलता है तेलंगाना गठन दिवस ये कब मनाया जाता है। अगर हम देखें तेलंगाना को देख रहे हैं, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है। 2014 में क्या हो गया था, 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये, लेकिन आज तो हमारे पास 28 ही राज्य है। हाँ, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया ना, इस वजह से। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो 2025 में प्रधानमंत्री बने फिर से, तो वो कौन से है, मोंटेनेग्रो है, वल्ला है, यूरोप है, कोच है। पुर्तगाल कहां का देश है, पुर्तगाल है यूरोप का देश। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे यूरोप का। अच्छा, जिस पर स्पेन और पुर्तगाल बसे हुए हैं उस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है भाई, आइबेरिया प्रायद्वीप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, पुर्तगाल वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पुर्तगाल पर ध्यान रखोगे, लुइस मोंटेनेग्रो। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया, यानी कि 1 साल का बढ़ा दिया। इसी साल 31 मई 2025 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो अब 2026 तक बढ़ा दिया। समीर वी कामत इज द राइट आंसर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बनी है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। किसके अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। आज नेक्स्ट पर दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ये कौन निर्वाचित हुए हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, यून सुक योल है, हान डक सू है, ली जे म्यूंग है। ठीक है भाई, ये कौन से है, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या है, ली जे म्यूंग इज द राइट आंसर। कौन सा है, ली जे म्यूंग। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल से क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब जरा बताओ क्या लगाओगे, ये इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, या फिर आप लगाओगे न्यूजीलैंड है। तो हमारा राइट आंसर कहां से आती है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। इनकी सबसे खतरनाक इनिंग कौन सी है, जो इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में खेली थी, और वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है भाई, और दोहरा शतक लगाया था इन्होंने, समझ गए, तो वो इनकी सबसे खतरनाक इनिंग थी। बोलता किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, और कार्लसन को हराने के बाद हालांकि आखिरी राउंड में हारकर वो तीसरे नंबर पर ही रहे हैं, वो है डी गुकेश इज द राइट आंसर। इस प्रतियोगिता को वही जीत गए मैग्नस कार्लसन, लेकिन एक राउंड में हार गए थे वो, किससे हार गए थे, इनसे। आज भी नेक्स्ट पर डी गुकेश से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देखो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे विवेक देव रॉय, और विवेक देव रॉय की हो गई थी मृत्यु। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उनको विवेक बोला जाता है, विवेक नहीं। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1 नवंबर 2024 में। अब फिर अगर आप देखोगे नए अध्यक्ष कौन आगे हैं बनकर, वो आगे है एस महेंद्र देव इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से किस नदी पर बने पुल ने सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया है, तो ये किस नदी पर बना है, चिनाब पर। इसकी ऊंचाई जरूर आप ध्यान रखोगे 359, ठीक है, ध्यान रखोगे, मीटर आपको देखने को मिलेगी, और ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ऐसे क्वेश्चन से जरूर स्टेटमेंट बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें बोल देगा क्या, इसमें से जो पहले ऑप्शन में कह देगा क्या ये जम्मू कश्मीर में है, क्या ये एफिल टावर से भी ऊंचा है या नहीं, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है भाई, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखोगे। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, जरा बताओ। मोदी जी ने सिंदूर का पौधा लगाया था, आप लोगों को पता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना भाई, इसकी जो थीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और कब मनाया जाता है, 5 जून इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे 5 जून को।
बोलता है किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे, वो किस में है? देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु का ये नीचे को हिस्सा थोड़ा ऐसे है यहां से आगे को, और अगर आप देखोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा पंबन द्वीप। क्या देखने को मिलेगा? पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर यहां पर रामेश्वरम शहर बसा हुआ है ना भाई? कौन सा बसा हुआ है? रामेश्वरम शहर। और इसी पंबन द्वीप का जो अंतिम किनारा है वो है धनुषकोडी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिला यहां पर भी बसा हुआ है, और ये जो है यहां पर पंबन द्वीप वो भी रामनाथपुरम जिले में ही आता है। तो किस राज्य के रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में, है ना भाई, धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। बोलता है किस राज्य सरकार ने राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये है हमारा महाराष्ट्र और ये हो जाएगा हमारा यहां पर तेलंगाना। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है आपने। अब पढ़ के देखो, किस राज्य सरकार में कंवल टाइगर रिजर्व, ओके, कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी, इन दोनों के बीच में गलियारा बना दिया है, बस उस गलियारे का नाम रख दिया है कुमारन भीम संरक्षण रिजर्व। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना और महाराष्ट्र को कनेक्ट किया है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत ने किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोटों से हटा दिया है? तो किसने हटा दिया? बांग्लादेश ने। उनको वहां पर ध्यान रखोगे, एक और क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि हटाई गई उनकी, तो वो भी शेख मुजीबुर रहमान ही है। वहां पर नोटों से भी हटा दिया, नए जो नोट छप के आ रहे हैं उनसे, हालांकि पुराने नोट जो चल रहे हैं उन पर तो है अभी, लेकिन वहां पर राष्ट्रपिता की उपाधि से इनको हटा दिया गया। ये शेख हसीना के पिता रहे हैं, याद रखोगे, शेख हसीना के पिता रहे हैं ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। तो आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है उल्ना बटोर ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन से में स्थान हासिल किया है भारत ने? जरा बताओ कौन सा स्थान हासिल किया है? उल्ना बटोर कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई? मंगोलिया में। ठीक है भाई, जरा बताओ इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, हमने कौन सा स्थान हासिल किया है? 29 मई को शुरू हो गई थी ये प्रतियोगिता और 1 जून तक चली है। और जो हमारे पदक आए हैं यहाँ पर 6, 7, 8, 21, है ना भाई? कितने आए हैं? 6 + 7 + 8 टोटल 21 पदक आए हैं हमारे। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। ठीक है भाई? और हमारी यहां पर क्या रही है पोजीशन? पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा इज द राइट आंसर। ओके भाई, दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर फिर कौन है? ठीक है भाई, पहले पर मंगोलिया ही है। पहले पर आपको मंगोलिया ही देखने को मिलेगा जहां पर ये हुआ है, पहले पर मंगोलिया ही है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत किस स्थान पर रहा है? 6, 7, 8 या फिर 10? जरा बताओ। देखो CCPI को अगर आप देखोगे, पहले स्थान पर कोई नहीं रहा, दूसरे पे कोई नहीं रहा, तीसरे पे कोई नहीं रहा, चौथे पर डेनमार्क रहा। तो कहीं ना कहीं फिर भी रैंकिंग में सबसे ऊपर डेनमार्क ही रहा और 10वें नंबर पर भारत रहा। तो आप बोलोगे शीर्ष पर डेनमार्क रहा है और 10वें पर भारत रहा है। ठीक है भाई, 10वें पर क्या रहा है? भारत रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का क्या स्थान है? इस बार कौन सा है हमारा? क्या आप लगाओगे? 6वां है, 7वां है, 11वां या फिर 13वां है? ये कौन सा हो जाएगा? 67 देशों पर ये रैंकिंग है, समझ गए? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर होगा 13 इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 13 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे बनाया है? राकेश अग्रवाल, अश्वनी लोहानी, विनीत कुमार या फिर आप लगाओगे अजय शर्मा? किसको बनाया है जरा बताओ पुस्तकालय का निदेशक? यहां पर क्या हो जाएगा? क्या अश्वनी लोहानी लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, अश्वनी लोहानी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। शाबाश भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? 2007 T20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, 2011 भी विश्व कप टीम का ये हिस्सा थे। तो वो कौन है? इन्होंने अब सभी से फॉर्मेट से संन्यास लेने का बोला है। ठीक है, ऑल इज राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? जरा बताओ।
है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, ये है भारत है, आइसलैंड है, फिनलैंड है या फिर नॉर्वे लगेगा इसमें से, जरा बताओ। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर आइसलैंड है पहले पर, फिनलैंड है सेकंड पर और नॉर्वे है थर्ड पर। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लगा सकते हो, तो हमारा राइट आंसर है आइसलैंड वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता है ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक क्या है, 127, 129, 131 या फिर 135। इसमें आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, है ना। इसमें तो गिरी यही हमारी रैंक कंटिन्यूअसली, 2023 में ये रही है, 2024 में ये रही है और 2025 में ये रही है, तो निरंतर गिर रही है रैंक, आप कह सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी यानी कि एडीडी कैंप नियुक्त किया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें विजय सिन्हा है, राधा वर्मा है, यशस्वी सोलंकी या फिर आप लगाओगे इनमें से कोई भी नहीं। अब ये एडीसी क्या होते हैं भाई, एडीडी कैंप कौन होते हैं, एडीडी कैंप में आते हैं, ध्यान रखोगे, 3 आर्मी से, ध्यान रखोगे 3 आर्मी के जवान, एक नेवी का जवान और एक एयरफोर्स का जवान, ये पांचों जवान राष्ट्रपति की सेवा में रहते हैं 24/7, समझ गए भाई, 24/7 राष्ट्रपति की सेवा में रहते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि भाई नौसेना ने किसको भेज दिया, लड़की को भेजा है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे किसको भेजा है, लड़की को भेजा है, तो वो कौन है, यशस्वी सोलंकी है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। कहां से आती है, चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करती है। G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया। देखो भाई, G20 ये 2023 में भारत में हुआ था ना, तो उसका शेरपा किसको बनाया गया था इसमें से, क्या अमिताभ कांत को बनाया गया, विवेक वर्मा या फिर अजय तनेजा या फिर विजय सिन्हा, इनमें से अमिताभ कांत को बनाया गया और अब आके उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब उनकी जरूरत बिल्कुल इसमें खत्म हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अच्छा, 2024 में G20 कहां पर हुआ था, 2024 में, है ना भाई, G20 कहां पर करवाया गया था, क्या ये ब्राजील में हुआ था या फिर साउथ अफ्रीका में हुआ था, कौन बच्चा बताएगा, शाबाश बताओ, है ना। अगर हम देखें यूएवी रुद्रम को किसने विकसित किया, इसका सफल परीक्षण सेना ने किया है, सफल परीक्षण, जरा बताओ क्या लगाओगे, अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस या फिर बेल या फिर एचडीएल या फिर हैल, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, शाबाश। G20 कहां पर हुआ, कौन बच्चा बताएगा, बहुत अच्छे, है ना भाई, ब्राजील इज द राइट आंसर 2024 वाला। 2025 वाला कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, और 2026 वाला कहां पर होगा, यूएस में होगा। अब बताओ यूएवी रुद्रास्त्र को किसने विकसित किया है, जिसका सफल परीक्षण सेना ने किया है, अब जरा बताओ किसने किया है इसको, तो कौन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है एसडीएल इज द राइट आंसर, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, इसने किया है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। देखो भाई, क्या हुआ कि 2021 में जो है कोविड के समय पर हमने अपना राजदूत बुला लिया था वहां से, अब फिर से नियुक्त कर दिया, उनका नाम है अलियावती लांग कुमेर इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस देश की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे में संन्यास का ऐलान कर दिया है, वो किस देश से आती है सोफी डिवाइन, वो आती है न्यूजीलैंड से। ठीक है भाई, कहां से आती है, न्यूजीलैंड से आती है, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी रही है, यहां पर कौन सी टीम जीत गई। अगर हम देखें 2021 में कौन जीत गई थी भाई, यहां पर न्यूजीलैंड जीत गई थी। 2023 में कौन जीत गई थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। 2025 में कौन जीत गई, साउथ अफ्रीका जीत गई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के टेस्ट कैप्टन कौन है, टेम्बा बावुमा। ठीक है, और तीनों बार ये कहां पर हुई है, इंग्लैंड में हुई है। आने वाले भी 2027 वाली भी वही होगी, 2029 वाली भी इंग्लैंड में होगी और 2031 वाली भी वही होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई। बोलता है किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया, जरा बताओ क्या होगा। देखो क्या हुआ कि जून 2025 की बात है, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो गए हैं, वो कहां पर गए थे, साइप्रस देश गए थे। साइप्रस देश कहां पर पड़ता है, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भूमध्य सागर, उस भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है, एशिया में ही लगता है ये देश। ठीक है भाई, तो वहीं पर गए थे, वहीं पर ये अवार्ड इनको मिला है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है विद्वान दाजी पाणशीकर का निधन
6 जून 2025 को हो गया, वो इनमें से क्या थे, जरा बताओ, वो इनमें से क्या थे? क्या वो एक लेखक थे या फिर अभिनेता थे, पत्रकार थे या फिर क्रिकेटर थे? मराठी साहित्य से जुड़े हुए थे, लेखक इज द राइट आंसर। वो क्या थे? मराठी साहित्य के लेखक थे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जरा बताओ क्या आप लगाओगे इसमें से? 2028 या फिर आप लगाओगे 2025, 2026 या फिर 2027? ये कौन सा हो जाएगा? कौन से वर्ष को घोषित किया है, जरा बताओ? तो हमारा राइट आंसर है 2026, ताकि कृषि में भी समानता आए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप ज्यादातर कार्यबल देखोगे भारत के अंदर भी महिलाओं का, तो वो कृषि से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन उनके नाम जमीन कितनी है? सिर्फ 8.3%। समझ गए? 100 में से केवल 8.3% ही महिलाओं के पास जमीन है, यानी कि महिलाओं के नाम जमीन है। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। लेकिन ज्यादातर महिलाएं कृषि में ही लिप्त आपको देखने को मिल जाएंगी। बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला जून 2025 में किया? जरा बताओ क्या लगाओगे? मधुबनी, बीरपुर या फिर मुंगेर और वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, या फिर आप लगाओगे उपरोक्त सभी? देख रहे हो, बिहार ये तरक्की हुई है तभी बिहार में जीत हुई है, समझ गए? तरक्की के नाम पर वोट मांगा गया है वहां। जरा बताओ इसमें से कौन सा है? मधुबनी, बीरपुर, ये कौन सा है? ऑल लगा सकते हैं हम क्या? बिल्कुल, ऑल इज द राइट आंसर। समझ गए भाई? ऑल वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। 2025 में 6 हवाई अड्डों को डेवलप करने के लिए बोला गया था चुनाव से पहले, समझ गए? और तत्काल प्रभाव से 25-25 करोड़ रुपए दे भी दिए थे कि जल्दी आए, एक जहाज मंगाया जाए और खेत में उड़ा के दिखा दिया जाए, समझ? तो ये बोले किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 जीत लिया है? ये कौन है? पार्वती तिर्की है, या फिर आप लगाओगे अनिरुद्ध कनिसेट्टी है, या फिर अतुल कुमार राय है, या फिर मेघ सिंह है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं भाई। हमसे क्या कह रहा है? देखो, युवा पुरस्कार है, युवा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, युवा। जो अगर युवा ना लिखा होता, साहित्य अकेडमी पुरस्कार लिखा हुआ होता, तो उसमें मिलती है 1 लाख रुपए की राशि, युवा वाले में मिलती है केवल 50,000 की राशि। ठीक है, अब ये किसको मिला है? हिंदी भाषा में, साहित्य में, हिंदी भाषा के लिए, है ना, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, तो वो मिला है पार्वती तिर्की को। कहां से बिलोंग करती हैं? वो झारखंड से बिलोंग करती हैं, समझ गए भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। झारखंड के गुमला से बिलोंग करती है, कुडुक समुदाय से बोलती, मतलब कुडुक समुदाय से आती है, कुडुक भाषा भी बोलती है। बोलता है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को चुना गया है? वो कौन हो जाएंगे इसमें से? क्या अद्वैत कोट्टारी हो जाएंगे, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर यही अद्वैत कोट्टारी ही है। अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हीं को चुना गया है, ये बात ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है भाई, कौन से के लिए चुना गया? इंग्लैंड में रहते हैं। बुद्धा, ध्यान रखोगे, द बॉय हु बिकेम बुद्धा, ये ध्यान रखना, है ना भाई? इसके लिए चुना गया है सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम बुद्धा। ठीक है भाई, हु बिकेम बुद्धा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये लिखा था इन्होंने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन विमान 12 जून 2025 को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो वो कहां पर हुआ था? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, या फिर आप लगाओगे मुंबई? देखो, फ्लाइट का नाम क्या है? फ्लाइट का नाम है AI-171, है ना भाई, 171, और वो बोइंग कंपनी का है। ठीक है भाई, बोइंग कंपनी अमेरिका की कंपनी है। उसका कौन सा विमान है? 787 ड्रीम लाइनर प्लेन है उसका। अब वो क्रैश कर गया था अहमदाबाद में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अचानक से फ्यूल स्विच ऑफ हो जाने की इसकी वजह पाई गई थी। अब वो स्विच ऑफ कैसे हुआ था उसकी वजह अभी पता नहीं है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपानी का निधन 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? तो वो 2016 से 2021 के बीच में रहे थे सीएम। कहां पर रहे थे वो? गुजरात के अंदर रहे थे, गुजरात के सीएम रहे थे। बोलता है ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? आपको पता है इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, तो हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, ज्यादातर उसमें कश्मीरी छात्र थे। बोलता है यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉजिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। यह किस राज्य और उसके जिले में स्थित है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें हमने लगभग 124 क्वेश्चंस को किया है यहां पर करंट अफेयर के, ओके, एक सांस। और कल भी मिलेंगे, कल भी अपन करेंगे अपने आगे की तैयारी ऐसे ही। तो बहुत सारी करंट इसमें इस साल की 2025 की तुम्हारे पास है।
और अपनी रिवीजन बढ़िया रखो, इतना आसान बनाओ ताकि लास्ट टाइम पे तुम्हें धक धक नहीं हो, समझ गए। अगर आसान बनाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। कोई और बात हो कमेंट सेक्शन में बताना, तब तक के लिए